प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। सभी को सलाम। दुनिया में बहुत से त्यौहार हैं, पर क्या सभी त्योहारों को मनाने के लिए परमेश्वर हमें कहते हैं? वचन में लिखा है कि पक्का करते रहो कि परमेश्वर किन बातों को स्वीकार करता है। आज की ये बेसिक टीचिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है, इसलिए वचन को समझें और नम्रता से ग्रहण करें। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे। हम अपनी इस बेसिक टीचिंग्स में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप हमारे इस बेसिक टीचिंग्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ त्योहारों के ऊपर। पीछे बीते समय में बहुत से त्यौहार निकले हैं, आगे आने वाले समय में बहुत से त्यौहार आएंगे। कोई किसी त्यौहार में विश्वास रखता है तो कोई किसी में, पर एक मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए, इस बारे में बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करें। इस वचन के अनुसार अगर आप ये मानते हैं कि परमेश्वर ने आपको ढूंढ लिया है उसकी आराधना करने के लिए, तो आपको भी इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि परमेश्वर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मैं जानता हूँ ये बातें आसान नहीं हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि शैतान लोगों को गुमराह करने में लगा रहता है, ताकि वह लोगों से उन कामों को करवा सके जो परमेश्वर की नज़र में गलत हैं। और वह गुमराह कैसे करता है? इसका सीधा सा जवाब है उलझन में डालकर, कन्फ्यूजन्स पैदा करके। क्योंकि एक व्यक्ति जब उलझन में पड़ जाता है तो वह समझ नहीं पाता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। याद करिए पुराने नियम के उस समय को जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके लाया और रास्ते में मूसा सीने पहाड़ पर गया हुआ था। बहुत दिन बीतने पर लोगों ने हारून से मांग की कि वह उनके लिए एक देवता बनाए जिसे वे देखें और उसकी उपासना कर सकें। और जब ऐसा हुआ तो अब देखिए लोगों ने उस बछड़े के चारों ओर घूमना शुरू किया, आराधना करना शुरू किया। और ये यहोवा परमेश्वर की नज़र में गलत था, क्योंकि ये मूर्ति पूजा कर रहे थे और वहाँ पर बहुत से लोग मारे गए। उन्होंने तो एक त्यौहार मनाना चाहा था, उन्होंने खुशी मनानी चाहिए थी, परंतु वह परमेश्वर के अनुसार नहीं था। इस घटना से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी त्योहारों के मामले में धोखा नहीं खाना चाहिए। हम ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर पूरी दुनिया अलग अलग त्यौहार मनाती है, और लोगों के बीच में संसार इतना ज़्यादा घुस गया है कि अगर वह कोई ऐसा त्यौहार ना मनाए तो उनको लगता है कि वह कंप्लीट है ही नहीं, वे अपने आप को इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। पत्रियों में भी एक वचन ऐसा लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो, पर तुमने नया जन्म पा लिया है तो तुम नई चाल चलो। यानी कि तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा हाव भाव सब कुछ नया होना चाहिए, और ये प्रतिदिन बदलता रहना चाहिए। अब ये बदलते रहने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, लिखा है जिस तरह संसार के सदृश ना बनो, पर हमें बनना किस तरीके से? हमें बनना है प्रभु यीशु मसीह के जैसा। हमें ऐसा बनना है कि जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आए तो वह हमें अपने साथ उस लोक में ले जाए, उस स्वर्ग में ले जाए, जहाँ पर ले जाने के लिए प्रभु ने वायदा किया है कि मैं तो जाता हूँ, तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब मैं आऊँगा तो तुम्हें ले जाऊँगा। तो वहाँ जाने के लिए हमें वैसी ही तैयारी करनी है, हमें वैसा ही बनना पड़ेगा, परमेश्वर की दया मांगकर, परमेश्वर की कृपा मांगकर। इसीलिए वचन में लिखा संसार के सदृश ना बनो। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जो शिक्षाएं दी थी, उन्होंने बोला कि अब ये शिक्षाएं तुम आगे भी लोगों को दो। पर जब वे चेले भी प्रभु में सो गए तो उसके बाद जब झूठे शिक्षक आए, तब धीरे धीरे आज ये स्थिति हो गई है कि बहुत से मसीही लोग या तो ठंडे पड़ गए हैं, या आपको वे ये बोलते मिलेंगे कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, पर हम सिर्फ एंजॉय करते हैं। तो ऐसे विश्वासियों से बचकर रहे, क्योंकि ये भटके हुए हैं
और कोशिश करें, जिस तरह पत्रियों में लिखा है कि अगर तुम्हारे सामने कोई पाप करता हुआ पकड़ा जाए तो ऐसों को नम्रता के साथ संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। आपको वचन के अनुसार अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर सबसे महान ऊपर राजा है, धर्मी है और महापवित्र है। तो याद रहे, इस संसार के त्यौहार परमेश्वर को खुश नहीं करते, परंतु परमेश्वर की आज्ञा में अगर आप बने रहेंगे तो वो ज़रूर परमेश्वर को प्रसन्न करता है। अगर आप उसके विश्वास में बने रहेंगे तो लिखा है कि विश्वास से आप खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। परमेश्वर के भय में रहें, उसके प्रेम में रहें, उसकी आज्ञाओं में रहें, यही आपके लिए भला है। तो प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।